कर रहे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष महोदया, मंच पर आसीन दैनिक जागरण समूह के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे विभाग के शिक्षकगण और आप श्रोता बंधु। पत्रकारिता समाज जीवन का धड़कन है। समाज में जो होता है उसी का प्रतिबिंब हम पत्रकारिता में देखते हैं। साहित्य और समाज दोनों को एक समान, पत्रकारिता और साहित्य को दोनों को समानार्थक माना गया है। आमतौर पर कहा जाता है कि पत्रकारिता जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास भी है। क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है, घटनाओं की यथातथ्य प्रस्तुति हम पत्रकारिता में देखते हैं, और जब उसी घटनाओं को संवेदना के माध्यम से भाषा का परिधान को पहना देता है तो साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, या साहित्य की तमाम विधाओं के रूप में उसे हम विभाजित करके देखते हैं। आमतौर पर अभी की पत्रकारिता, अभी के पत्रकार या अभी के जो मुख्य समस्याएं हैं, उसमें सबसे पहली समस्या है कि नकारात्मकता। आज के हम अखबारों को देखें तो नैराश्ययुक्त बातों की अधिकता है। ऐसा नहीं है कि समाज में कोई अच्छे काम नहीं हो रहे, समाज में अच्छे काम भी हो रहे हैं। रिसर्च हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं, नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, राजमार्ग बन रहे हैं, ये सब समाज के शुक्ल पक्ष हैं। समाज के दो पक्ष हैं साहित्यिक भाषा में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दुर्भाग्य ये है कि हम निराशावादी होते जा रहे हैं और समाज के कृष्ण पक्ष का रहस्य का उद्घाटन ज्यादा कर रहे हैं। हमें इससे बचना चाहिए। आप सब याद करिए, जिस समय हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई, अर्थात जब हमारा देश गुलाम था, गुलामी के दौर में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारे जो साहित्यकार थे वो पत्रकार भी थे। आरंभिक हिंदी आधुनिक काल में आप पढ़िएगा तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या भारतेंदु मंडल या द्विवेदी युग के जितने भी प्रमुख जो रचनाकार थे वो पत्रकार भी थे। स्वयं नवजागरण के अवधूत भारतेंदु हरिश्चंद्र 3 पत्रिका निकालते थे, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हम सभी परिचित हैं। तो पत्रकार क्या, उन लोगों का क्या उद्देश्य था? उन लोगों को मतलब गुलाम भारत में पत्रकारिता का पहला उद्देश्य था कि हमारे देश को आजाद करना, और समाज में जो कुरीतियां थी, हमारे देश में छुआछूत थे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी भिन्नताएं थी, उन भिन्नताओं का उल्लेख करना ही पत्रकारिता का उद्देश्य था। जब हमारा देश स्वाधीन हुआ, अर्थात 1947 के बाद पत्रकारों और पत्रकारिता की भूमिका बदल गई। हम सभी जानते हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो क्रीड़ा और क्रंदन करता है, रोता है और हंसता है, ये उसकी स्वाभाविक वृत्ति है। तो संविधान निर्माताओं ने भी इस बात का ध्यान रखा कि यहाँ के नागरिकों की स्वाभाविक वृत्ति बनी रहे, जो प्राकृतिक जो वृत्ति है वो बनी रहे। आर्टिकल 19 एक क के तहत यह अधिकार दिया गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन मित्रों, जिस दौर में हमारा देश आजाद हुआ, उस दौर के वैश्विक परिप्रेक्ष्य को देखें तो संविधान निर्माताओं का एक सोच यह भी था कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हम दे रहे हैं, लेकिन इसकी अतिरेकता न हो। जब अतिरेकता राष्ट्र के लिए संकट का काम करे, किसी देश से हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है उसके लिए घातक हो, अर्थात मानहानि किसी का न हो, अपराध बढ़ रहा हो, ऐसी स्थिति में हमारे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश भी लगाया गया है, जिसे हम लोग आर्टिकल 19(2) के तहत देखते हैं। तो यह अंकुश भी जरूरी है। आज की पत्रकारिता को देखें तो जरूर हम कह रहे हैं कि समाज में नकारात्मकता है। कोई भी ऐसा समाज पूर्व पाषाण काल से लेकर अब तक कोई भी समाज आप हमको नहीं बतला सकते जिसमें बुराई न हो, नैराश्य न हो। लेकिन हर समाज में एक आदर्श होता है, एक अंतिम परिणति होती है। हमें उस आदर्श को, अंतिम परिणति को देखना चाहिए। आज हर जगह हम लोग देखते हैं कि समाज में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन आप गौर से देखिए, एक सजग विद्यार्थी के नाते, कोई मैं मतलब वो बातें नहीं कह रहा हूँ, तो 70% सकारात्मक कार्य हो रहे हैं।